नीचे से भी काफी ज्यादा टूट चुकी है, ये एक लाइट टूटी पड़ी है, यहाँ पे भी देखो ये पूरा का पूरा उखड़ गया भाई। अब ये पूरा का पूरा नया ही लगेगा, जो यूरोप में तो नहीं, इंडिया जाके ही होगा ढंग। देख रहे हो भाई गाड़ियाँ, बड़ी बातचीत। अंदर अभी एक गाड़ी की ना चल रही है भाई सर्विसिंग, तो ये कह रहे हैं 5 मिनट वेट करो फिर उसके बाद हमारी होगी। एंड अंदर यहाँ भी चल रही है एक स्कोडा की ओक्टाविया की सर्विस, चेक की गाड़ी है ये, देख लो CZ मतलब चेक रिपब्लिक। तो उसमें तो टाइम लगेगा, वो कह रहे हैं कि अभी ये वाली होने वाली है 5 मिनट में, फिर इसको उतारेंगे बाहर निकालेंगे एंड वो वाली जो है यहाँ लग जाएगी अपन। बाकी गैराज यार काफ़ी बड़ा है ये, मतलब आराम से सामान समून सारा रखा हुआ है इन्होंने। 2 पार्ट्स में है, एक वो आगे वाला और एक ये पीछे वाला। टायर वायर सब कुछ है, सारी टूल किट, सारी मशीन, तो बढ़िया गैराज लग रहा है। ये बोल्ट करके ऐप है यहाँ पर, उसमें शायद से ये गाड़ी टैक्सी में चलती होगी। सोचो वोल्वो की V60 भाई, वो तो छोड़ो S क्लास तक चलती है मर्सिडीज की। यूरोप पे ना भाई ज्यादातर ऐसे जो पंचर की दुकानें होती है या मैकेनिक की दुकानें होती है 5 बजे तक ही खुलती है, उसके बाद सब लोग बंद करके घर पे मस्त छुट्टी मनाते हैं। बट जो ये वाला गैराज है ना भाई, ये 8 बजे तक खुला हुआ है, तो अच्छी बात है, अपनी स्कॉर्पियो की सर्विस हो जाएगी। मोहित भाई बता रहे थे कनाडा, USA और यूरोप में लोग ऑथराइज सर्विस सेंटर से ना गाड़ी सर्विस करवा के ऐसे आउट वाले जो बाहर वाले मैकेनिक होते हैं ना, गैराजेस होते हैं, वहां पे सर्विस करवाते हैं। शायद से सस्ती पड़ती होगी यहाँ पे इसलिए। अरे हो तो इसकी भी गई भाई, लिफ्ट से उतार दी है और वो भी उतर चुकी है। चलो कोई बात नहीं भाई, दोनों में से कोई भी जाए अपनी हो जाएगी बढ़िया से। और देखो पार्ट्स वार्ट्स इनके पास ना सारे होते हैं, बट इंडियन ब्रांड है क्योंकि अपनी गाड़ी महिंद्रा, उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आते ही सबसे पहले इन्होंने यही बोला था हमारे पास पार्ट्स नहीं है, तो हमने इनको ट्रांसलेट करके समझाया पार्ट्स हम सारे के सारे कैरी कर रहे हैं, बस आप जो है काम कर दो गाड़ी पे। और ये देखो मोटूल यहाँ पे भी चलता है। मैंने जब इंडिया में सर्विस करवाई थी ना, ये पूरी वीडियो बनाई थी भाई अनमोल गैराज चैनल पे अपने, तो एक एक चीज दिखाया हुआ कहाँ पे इंजन ऑयल डलेगा, कहाँ से निकलेगा, ताकि अगर इनको कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं भाई ये महिंद्रा की गाड़ी सर्विस, तो मैं ये वीडियो देख के इनको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे कर लो। मैंने इसी वीडियो में सब कुछ समझ लिया था, एयर फिल्टर वगैरह चेंज करने का सीन। अब आप लोग कहोगे कि भाई खुद ही कर लो, पैसे क्यों दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है यार, हर चीज खुद नहीं कर सकते, थोड़ा करवाने दो भाई, हमें भी कंटेंट थंबनेल टाइटल लेने दो, हैं क्यों हमारी पेट पे लात मार रहे। सामान दिखाता हूँ भाई मैं आपको, इसको आगे रखना पड़ेगा। हमने पूरा ना स्टोरेज बॉक्स बनवा लिया था, इसी के अंदर देखो सारे स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, टो चेन भी लेकर आए अगर कहीं फंस जाए तो। और अगर इंजन ऑयल वगैरह दिखाऊं या ब्रेक ऑयल दिखाऊं तो वो सब यहाँ पर है। ये तो रेडिएटर कूलेंट है, इसकी जरूरत नहीं है भाई, वो तो लीक वीक होता तब हम यूज करते। ये है ब्रेक फ्लूइड, काफी सारे हैं, हो जाएगा काम। अरे बट इंजन ऑयल कहाँ है भाई, अल्ट्रा कूल ये लाए हुए हम ज्यादा भाई, रह तो नहीं घर में कहीं इंजन ऑयल। ये भी ब्रेक फ्लूइड है, ये भी रेडिएटर का, ये भाई शायद से रह गया, हो गया कांड लो, इंजन ऑयल ही नहीं है, अब क्या डलवाएंगे। वैसे इंजन ऑयल तो डलवा सकते हैं यार कोई भी बाहर का, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए। मेन तो ये होते हैं AC फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ये नहीं मिलते क्योंकि दूसरे गाड़ियों के ऐसे, स्पेशली महिंद्रा के। ये तो है अपने पास। चलो यार मैंने इंजन ऑयल रखा था मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है, या फिर लाने नहीं दिया तो उन्होंने, शिपिंग वालों ने, पता नहीं। चलो जी चलो, ऊपर चढ़ चुकी है अपनी गड्डी। अब इसके नीचे देख सकते हो आप, सबसे पहले तो वही इंजन ऑयल निकाला जाएगा, सारा का सारा पुराना जो भी होगा, और उसके बाद फिर नया डलेगा। पर ये आगे से खोल रहे हैं, इसकी जरूरत तो नहीं है मेरे को लग रहा है खोलने की, देखता हूँ। तो देखो ये बना हुआ है जगह भाई इंजन ऑयल के लिए, ये नट खुलेगा, दिख रहा है आपको, ये अब देखो ये वाला नट खुलेगा और यहाँ से इंजन ऑयल निकलेगा, तो ये खोलने की जरूरत नहीं है, इसको कसवा देता हूँ वापस से। इंजन ऑयल का भी भाई प्राइस पूछ लेता हूँ पहले ही, सर्विस तो ज्यादा महंगी नहीं हो रही, बट पार्ट्स का भी पहले ही पूछ लेना चाहिए, कहीं बाद में ज्यादा चार्ज ना कर ले। तो हर कोई ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल भाई हम अपनी तरफ से तो ऐसे वो रहे ना। 1200 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है मोटूल का, दिस इज मोटूल राइट, मोटूल का फुल सिंथेटिक वाला इंजन ऑयल। पता नहीं महंगा है सस्ता है कितने का इंडिया में, एक बार कमेंट कर देना। चलो जी चलो, इंजन ऑयल जो है वो सारा निकलने लग गया है। हालांकि अभी ये इंजन ऑयल 4-5 हज़ार किलोमीटर और चल जाता, बट हमने फिर भी रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा बदलवा ही लेते, आगे जाके सब कुछ महंगा मिलेगा, तो यहाँ पे अच्छे से सर्विस हो जाएगी भाई एक बार। तो इस तरह का ये कनस्तर साइन के पास, जिसमें ये इंजन ऑयल निकाल लेते हैं, और नीचे ये मशीन सी है भाई जिसपे ये कनस्तर टिका हुआ है। मतलब ऑब्वियसली भाई प्रोसीजर तो सेम ही है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं चल रही। और अब देखो आपको ढंग से दिखेगा, जो डैमेज हुआ था ना, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा उखड़ चुका है, और थोड़ा सा जो एग्जॉस्ट है उसकी टिप भी मुड़ गई है, ये टूटी नहीं है, सीधी हो जाएगी जाके। बाकी इसके अलावा तो ठीक है, और कुछ मेजर चेसी पे फर्क नहीं आया, यही है बस प्लास्टिक के पार्ट जो टूटा है। चलो जी चलो, इंजन ऑयल जो है वो पूरा खाली हो गया। इनके पास भी ऐसे लोहे के कैन होते हैं जिसमें ये रख लेते हैं, पता नहीं ये बेचते हैं इसके बाद या क्या यूज आता है, पर आपके पास ऑप्शन होता है ऑब्वियसली, आपका इंजन ऑयल है तो आप ले जा सकते हो, बट कोई ले जाता नहीं है, तो इस तरह के कैन में रख के बेच ही देते होंगे मेरे ख्याल। गाड़ी देखो नीचे से भाई ऐसी है अपनी, कुछ हमने ये पूरा प्रोटेक्शन लगवा रखा है बिमरा से, हाँ बिमरा से ही लगवाया था शायद से, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है मस्त पूरा, ऐसे ना सारे पार्ट्स को प्रोटेक्टेड
रखता है ऑफ रोडिंग में, पत्थर वत्थर लगे ना ताकि कुछ। बाकी ये देख लो भाई पार्ट्स। और तो भाई ये कह रहे हैं कार्ड से तो हम पेमेंट लेते नहीं है, कैश ही चलेगा। अब यहाँ की करेंसी हमारे पास है नहीं क्योंकि निकलवाई भी नहीं है अभी ज्यादा, तो इसलिए ये कह रहे हैं यूरो ले लेंगे। तो ये सही है, यूरो है मेरे पास। चलो जी अब वो नट लगा दिया जाए सेफली, ताकि नया जो इंजन ऑयल डलेगा वो एकदम से गिर ना जाए, पूरा का पूरा अच्छे से कस देना। ये मतलब इंडिया होता तो मैं समझा भी देता इनको चीजें, बट अभी लैंग्वेज गैप इतना है। इंग्लिश भी आती होती ना तब भी समझ जाते भाई, बट इंग्लिश भी नहीं आती, प्रॉब्लम वो है सारी। इस एंगल से गाड़ी भाई सब खिलौना नहीं लग रही, जैसे बिल्कुल जरा सी हुई, देख रहे हो मेरे 2 उंगलियों के बीच में आ गई अपनी स्कॉर्पियो, जरा सी लग रही है बिल्कुल। ये होता है वाइड एंगल कैमरा का या लेंस का कमाल। चलो जी ऊपर का काम हो गया है, गाड़ी को ला दिया गया है नीचे। अब जो बाकी का इंजन ऑयल वगैरह बदला जाएगा, फिल्टर चेंज होंगे सारे। विक्रम भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं एसी फिल्टर तो चेंज मत करवाना, खाली एयर फिल्टर चेंज करवा लो। दिस इज एयर फिल्टर, ओके। ऑयल, ब्रेक ऑयल, इंजन, नो इंजन ऑयल, वी हैव टू बाय इंजन ऑयल, मोटुल सिंथेटिक। बाकी वो कह रहे हैं कि ब्रेक ऑयल भी ना बस खाली चेक करवा लेना, अगर कम होगा तो डलवाना, वरना चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। और कूलेंट की तो मैंने आपको बताया कोई जरूरत नहीं। ऑयल फिल्टर, ओके ऑयल फिल्टर चाहिए भाई, इन्हीं में से किसी एक में है। ये मिल गया भाई ऑयल फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर भी चेंज हो रहा है। एंड हम लेकर आए थे भाई ये भी, ये है फ्यूल फिल्टर, बट ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो भाई सामान एक से एक सब कुछ है, वाइपर तक लेकर आया हूँ एक्स्ट्रा। कहीं पे भी बातचीत फंसनी नहीं चाहिए, बस एक्स्ट्रा सामान भले ही। बाकी ये वाला भाई इंजन का एरिया पूरा का पूरा यहीं पे ही जो है वो फिल्टर्स चेंज होंगे एक एक करके। लो जी लो, पहले तो ऑयल फिल्टर की ही जो है वो फिटिंग हो रही है अच्छे से। लेट्स को यहाँ पे डलता है ये देखो। अब इसके बाद भाई अच्छे से कस रहे हैं ताकि लूज ना रह जाए। और शिपिंग के टाइम पे ना उन्होंने बैटरी भी डिस्कनेक्ट करवाई थी, उसके बाद से ही ना ये पेच लूज है, तो आज जाके फाइनली ये भी टाइट करवा लेंगे नहीं, मतलब भैया कर रहे हैं, मैंने बोल दिया इनको। तो इसलिए ना मैं गाड़ी छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मैं खुद खड़े होके ना करवाना चाहता था एक एक चीज, ताकि कुछ भी रह ना जाए। अब यहाँ पे इनको तो पता नहीं ना क्या प्रोसीजर है महिंद्रा की गाड़ी का, मुझे ही खड़े होकर घर पे ऐसे काम करवाना पड़ रहा है। टूल्स वगैरह तो भाई सारे ही हैं इनके पास, देख रहे हो हर साइज के। तो अच्छा खासा बड़ा गैराज है, इसमें अंदर ना टूल्स ही है 5-6 ऐसे लेयर में। ये देखो अलग अलग ट्राई कर रहे हैं वो कौन से नट पे कौन सा फिट बैठेगा एयर फिल्टर लगाने के लिए। लो जी लो, ऊपर का हट गया है और ये रहा हमारा एयर फिल्टर। वैसे यहाँ पे इतनी गंदगी और मिट्टी उड़ती नहीं है, तो ज़्यादा गंदा हुआ भी नहीं होगा एयर फिल्टर मेरे हिसाब से। ये देखो अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ जरा। नहीं भाई गंदा तो हो रहा है पीछे की तरफ, हाँ भैया हाँ, आगे से पता नहीं चल रहा था, पीछे से है गंदा। इतना भी गंदा नहीं है, चल जाता 3-4 हज़ार किलोमीटर, बट कोई नहीं, अब करवा ही लिया। ये आ गया भाई अपना ब्रांड न्यू महिंद्रा का अपना जेन्युइन। अब आप खुद ही फर्क देख लो भाई, वो ग्रे कलर का हो गया पुराने वाला, और ये है बिल्कुल ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ। उसका कलर ग्रे नहीं है भाई, वो मिट्टी धूल की वजह से हो रहा है। और ये देखो मच्छर भी कितने मरे पड़े हैं, ये बिल्कुल चमचमाता हुआ साफ सुथरा। लो भाई मम्मी का भी फोन आ गया, बात कर ही रहे थे। हाँ जी माते क्या हालचाल, गाड़ी की सर्विस चल रही है, ये देखो करता हूँ थोड़ी देर में करता हूँ, रुको। लो जी लो, फिल्टर डल गया है अपना, लेट्स गो भाई। अब कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे। वैसे तो जिस औजार से इन्होंने ये वाले नट खोले हैं ना, ये देखो यहाँ पर पड़े हैं, मेरे पास भी है ये, तो हम ये खुद भी खोल सकते थे, मुझे पता था यहीं पे डलता है एयर फिल्टर और चेंज कर सकता था मैं। बट अगेन भाई कंटेंट तो होता है ना। रेडिएटर इज गुड, दिस गुड, ओके। ये भी चेक कर लेंगे एक बार। ओ भाई साहब पूरा प्रेशर बना पड़ा, इसमें तो फुसक के निकल रही है बाहर। हाँ तो ये फुल नहीं होना चाहिए, विक्रम भाई बता रहे थे हाफ ही होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ठीक होगा ये। बाकी देख ही रहे हो एक्सपर्ट है भाई, हमें इतनी नॉलेज नहीं है इन सब की अंदर की, हमें गाड़ी चलाना आता है, घूमना आता है, ये सब इतने नॉलेज नहीं रखता मैं। हालांकि इंटरेस्ट बहुत है बट टाइम नहीं मिलता अब नॉलेज गेन करने का ना। मे बी इन फ्यूचर क्या पता कर ले हम भी अच्छे से डीप में रिसर्च गाड़ी के अंदर की। कह रहे भाई सही है, वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भरने की जरूरत भी पड़ती तो मेरे पास था। जरूरत ज्यादातर लीक जब होता है ना तभी पड़ती है, वैसे कम होता नहीं है बहुत। ये सब जो आप पाइप वाइप देख रहे हो ना भाई, ये भी मैं एक एक सेट एक्स्ट्रा लाया हूँ, कल को ज्यादा हीट होने की वजह से ये फट जाए, फूल जाए, कुछ भी हो जाए, तो सब कुछ जुगाड़ होना चाहिए अपने पास। देख रहे हो ऐसी भाई मुंह उठा के नहीं आ गए, इंडियन ब्रांड को लेके पूरी रिसर्च करके, प्लस में साथ में अपना सारा सामान भी इकट्ठा करके लेकर आया। शुरू वाले एपिसोड देख लेना, एपिसोड 1 से लेके 10 तक, उसमें गाड़ी का मैंने पूरा बताया था क्या क्या प्री प्लान्ड या प्री प्रिपरेशन कह सकते हो। छोटी ट्रिप नहीं है ना भाई, इतने देश कवर करने, इतने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, तो सब कुछ चंगा होना चाहिए। ब्रेक गुड, ओके चलो भाई। ब्रेक फ्यूल भी जो है वो गुड है, गुड मतलब कि चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है बदलवाने की। तो अभी तक हमारा भाई एयर फिल्टर बदल चुका है, रेडिएटर की जरूरत नहीं है, ब्रेक फ्यूल की जरूरत नहीं है। अब डलेगा इंजन ऑयल, इंजन ऑयल डालना नहीं है, वो डालेंगे। प्लीज चेक ब्रेक पैड ऑल्सो, चेक जस्ट चेक और क्लीन, क्योंकि पक्की बात है इतना तो मैं श्योर हूँ भाई घिसे नहीं होंगे 10,000 किलोमीटर में, वो भी यूरोप की या टर्की या ईरान जैसी सड़कों पे, हाईवे पे। बाकी चेक करके क्लीन तो करवा ही लेंगे। दिस इज इंजन ऑयल, इंजन ऑयल हाँ ओके। ये देखो भाई इस तरह का इंजन ऑयल का ना पूरा कैन है 60 लीटर्स का, तो उसी में से भर भर के ये डाल देते हैं। इंडिया में तो
तो ऐसे 5-5 लीटर के 2-2 लीटर के आते हैं ना, यहाँ पे कैन चलते हैं पूरे। पता नहीं, हो सकता है इंडिया में भी आते हो कैन, बट मैंने देखे नहीं कभी। लो भाई पूरा का पूरा जो है डाल दिया है। दिस इज 5 लीटर और 6 लीटर। 5 लीटर ओके, तो 5 लीटर की कैन है ये। होपफुली 5 लीटर ही डलता है शायद से, मेरे को जहाँ तक याद है, पता नहीं। एक बार विक्रम भाई से ना पूछ ही लेता हूँ 6 लीटर डलना है या 5 लीटर। अभी अभी बात हुई है मेरी जस्ट, वो कह रहे थे कर लेना फोन, कोई भी दिक्कत हो तो। भैया ये 5 लीटर इंजन ऑयल डलेगा 6 लीटर इसमें? 6.5 आएगा मेरे ख्याल से। 6.5 एक्सक्यूज मी 6.5 6.5 लीटर। ठीक है ठीक है। सुन सुन हाँ, सुन 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 6 लीटर डालने के बाद ना, हाँ हाँ, एक बार गाड़ी को बगैर स्टार्ट करे, हाँ मतलब डल जाए ना जब पूरा, हाँ हाँ, इसकी जो तेल चेक करने वाली होती है ना, तेल कौन से चेक? इंजन ऑयल चेक करने के लिए नहीं होती वो डंडी। भाई देखो ये तो पैसे जो है वो पर लीटर के हिसाब से लेंगे। अब मैं जितना भी डलवाना चाहूँ ये मना थोड़ी करेंगे। हेलो हेलो बोल दो एक बार सबको। सारे भाई के साथ ऐसे स्पोर्ट बना रखो और सारी वीडियो देखते रहो, और ऐसे भाई साथ वर्ल्ड पूरा देखते रहो। लंदन में जाके मजा आएगा जब वहाँ अपना इंडियन फ्लैग फहराया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मिलते हैं, बाकी आके मिलते हैं जल्दी। ठीक है। और गाड़ी में कोई भी दिक्कत आए ना तभी फोन मार लियो भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डन है। ओके, अदर साइड दैट साइड, यूज दैट साइड। ये स्टीयरिंग व्हील क्योंकि उल्टा है ना भाई, इनको लगता है कि लेफ्ट साइड में ही फ्यूज होंगे, बट लेफ्ट में नहीं है, राइट में है फ्यूज। यहाँ पे है फ्यूज। तो वो 15 वोल्ट वाला, 15 वोल्ट था, वोल्ट था पता नहीं, 15 और 20 में से एक चेंज होगा। भाई ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया ना, तो 4 लाख है इसमें। अब मैंने कहा यूट्यूब चेक करो, तो इंडियन बैकपैकर कह रहे कितने फॉलोअर है। मैंने कहा 2 मिलियन। तो भाई साहब हैरान हो गए। हाँ यस, क्लिक अभी देखना भाई, हैरान हो जाएंगे। 2 मिलियन देख। यू हैव यूट्यूब ऐप इंडियन INDIAN इंडियन बैकपैकर। यस बैकपैकर, यस दिस 2.2 मिलियन। बोल क्या रहे हैं वो मुझे पता नहीं भाई। व्हाट्स योर नेम? रोजियोन। माय नेम इज अनमोल। नाइस टू मीट यू। ये भाई है जिनको इंग्लिश आती है। व्हाट्स योर नेम? स्लाविक ओके। तो ये थोड़ा बहुत नाइस टू मीट यू, ये थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करवा रहे हैं उनकी लैंग्वेज में। 6.5 6.5 लीटर। बस ये सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट का जुगाड़ हो जाए भाई, फ्यूज व्यूज बदल के, तो मजा आ जाएगा। ऐसा करता हूँ इनको फ्यूज भी ना दे ही देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो। मैं लेकर आया था ओरिजिनल वाले फ्यूज इसमें सारे फ्यूज है भाई डब्बी में। ये होता है भाई देखो फ्यूज जहाँ पे होते हैं ना सारे के सारे, पूरी गाड़ी के लाइटों वाइटों के। तो अब ये चेक कर रहे हैं अपने टेस्टर से कि कौन सा वाला फ्यूज जो है वो ब्लो हुआ पड़ा है, उसी को चेंज कर देंगे। फिर भाई मस्त अपना लाइटर पोर्ट चल जाएगा। लैपटॉप वैपटॉप चार्ज करना हो दिक्कत ही नहीं रस्ते में भाई, चाहे 4 फोन चार्ज करो चाहे 5 फोन चार्ज करो। अभी क्या है, एक ही केबल थी वो टाइप C वाली फास्ट वाली, तो या तो अभिषेक कर पाता था या मैं कर पाता था। बट अब भाई ठीक होने के बाद टेंशन ही खत्म, बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, मजेदार इजी हो रही है। बड़ी की टेंशन खत्म हो गई सर्विस वाली ना, अब ओए होए मस्त गाड़ी चलाते रहेंगे। और परसों हमारी टायर वाली टेंशन खत्म होगी। व्लॉग नहीं देख रहा तो देख लो भाई, सब्सक्राइब भी करो। 3 मिलियन करने हैं, जैसे ये लोग अभी 2.2 मिलियन पे हैरान हो रहे हैं ना, 3 मिलियन जब बोलूंगा सोचो कितना हैरान हो जाएंगे ना। तो फटाफट से इस हैंडसम से लड़के को सब्सक्राइब कर दो इस चैनल पे जाके, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। अभी ये मेरे पीछे खड़े होके भाई डिस्कस तो मेरे बारे में कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। कुछ तो बोल रहे हैं स्पॉन्सर यूट्यूब करके। बाकी जिनको नहीं पता भाई, इस ट्रिप के स्पॉन्सर ये सभी लोग हैं या सभी ब्रांड्स हैं। उम्मीद मेरे को ज्यादा थी स्पॉन्सर्स की, बट ठीक है आ नहीं पाए। मेरे को लग रहा था ब्रांड्स को या लोगों को ना मेरे पे भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ कर भी सकता है कोई, स्पेशली एक व्लॉगर। बट भाई सबको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाएंगे जब हम यूके पहुंच जाएंगे। आधे से ज्यादा सपना पूरा हो चुका है, थोड़ा बचा है, उसके बाद हाहाकार होगी। शायद से अंकल जी को जो है ना वो मिल गया है कौन से वाला फ्यूज वो हुआ पड़ा है, बस चेंज हो जाएगा वो। अगर तो इसमें टेस्टर में लाइट नहीं जली यानी कि फ्यूज़ उड़ा पड़ा है, और अगर लाइट जल गई तो मतलब कि फ्यूज़ नहीं उड़ा पड़ा। तो आपको लाइव ही करके दिखाता हूँ मैं। अभी ये कर ही रहे हैं, इनमें से ही टूटा हुआ है। पहले भी यही वाला ख़राब हुआ था, तो मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा यही वाली तार में से देख लो चेक करके, तो वही कर रहे हैं। ये देखो भाई 15 वाला ही फ्यूज़ था, मैं बोल रहा था ना। बस अब लगा देंगे और मस्त अपना चल जाएगा पीछे। चलो जी अब चेक करते हैं सिगरेट लाइटर पोर्ट चला कि नहीं चला। यहाँ पे एक लगा दिया इन्होंने मेटल साथ, और लाइट जली कि नहीं। डन। तो जल गई भाई, जल गई। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, चार्जिंग की भी टेंशन खत्म अब रास्ते में। तो सारा काम हो गया है सर्विस का। बस एक अपना ये ब्रेक पैड चेक करवाने हैं खुलवा के जरा, उसके लिए टायर खोलना पड़ेगा शायद से, पता नहीं यार। ब्रेक पैड क्लीन, ब्रेक पैड क्लीन, ब्रेक पैड क्लीनिंग, ब्रेक पैड, ब्रेक्स क्लीन स्प्रे और जस्ट क्लीन। Очисник тормозів. Очисник тормоза, типу. Ну, так нахуй, що в мене є справа. पता नहीं क्या बोल रहे हैं। Може тормоза йому треба? Від чого, блядь? Ну я не знаю, що скріплять, пищать. You need to clean brake pads? No need. No need. For what? I guess after 10,000 kilometers we have to. No? No.
ओके मना ही कर रहे हैं भाई चेंज के लिए, और वो मुझे पता है क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को वापस से ऊपर करना पड़ेगा, टायर खोलने पड़ेंगे, फिर क्लीन होगा। वैसे तो नहीं होगा यूज ब्रेक पैड इतना ज़्यादा, ठीक है। हालांकि हमारे पास है भाई अलग से ब्रेक पैड, रियर के भी और फ्रंट के भी, बट जरूरत नहीं है करवाने की। चलो जी बिल विल बनवाते हैं, कितना खर्चा बैठ गया है टोटल, डन फिनिश। ओके हाउ मच टोटल यूरोस 110 विद इंजन ऑयल ऑल्सो राइट, टोटल दिस इज टोटल 110 यूरो, दिस इज यूरो राइट, यूरो ओके यूरो लगभग भाई 11,000 रुपए का बिल बना दिया इन्होंने, जिसमें 6.5 से थोड़ा ज्यादा 7 लीटर ही लगा लो आप इंजन ऑयल आया और बेसिक सर्विसिंग हुई है, पार्ट्स बाकी हमारे ही थे। देख लो यूरोप में कितने की सर्विस हो गई भाई गाड़ी की। ओके डिस्काउंट एनी डिस्काउंट लिटिल बिट डिस्काउंट 100,000 रुपए तो बचे, डन ओके थैंक यू सो मच। चलो जी 100 यूरो दे देते, 10,000 में काम हो गया। यार अभिषेक है नहीं और पैसों की पड़ गई है कमी, 95 यूरो तो हो गए हैं नोट में, अब ये चिल्लर देने पड़ेंगे। हाँ हो गए भाई, है शुक्र है, चलो भाई बच गए, पूरे 100 यूरो मिल गए। ओए डन है या थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। चलो जी पेमेंट भी होगी, टेंशन फ्री है। ओके थैंक यू सो मच, यहाँ बाय बाय। अभिषेक फंसा हुआ कहीं पे, उसको भी पिक करना है रास्ते में, वो कैश लेने गया था बट फिर इन्होंने यूरो ही ले लिए, तो मैंने कहा चंगा है। चलो पीछे आ गई है बस एक, अब उसको हटवा रहे हैं और फिर अब हम निकलेंगे। चलो जी चलो। तो जितने भी लोगों के मन में सवाल था कि इंडियन ब्रांड की गाड़ी को बाहर लेकर गए हो, सर्विस सेंटर नहीं है वहाँ पे, कैसे सर्विस करवाओगे, देख लिया हो गया सब। अबे यार हिल होल्ड असिस्ट का वो आ गया भाई साहब वार्निंग, ये क्या पंगा है, साइड लगाता हूँ। कुछ इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की वजह से तो नहीं हुआ, एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, होना तो नहीं चाहिए यार वैसे। ये देख रहे हो येलो वाली लाइन, अब स्टार्ट करता हूँ, आ रहा है यार अब, हाँ गया शुक्र है भाई शुक्र है। फट गई थी मेरी, मैंने कहा सर्विस करवाई पता चले खराब भी हो गई। इसमें भाई डीजल भी नहीं है और साथ ही साथ में डीएफ भी नहीं है, 36% बचा हुआ है खाली। मेरे ख्याल से 36% जो है वो 3-3.5 किलोमीटर तो चला देगा, बट अब हम भरवा ही लेंगे, अब वेट नहीं करना फालतू में, क्योंकि सर्विस भी हो गई है ना, तो फिर खत्म सब कुछ, लेट्स गो भाई चलते हैं। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और हमने ना बजट लेकर चले थे सर्विस के लिए 25,000 रुपए की, 25 या 30,000 रुपए तो लगेंगे ही, बट चेक रिपब्लिक भाई एक्चुअल में काफी सस्ता है, तो यहाँ पे सस्ते में हो गई अपनी सर्विस। इससे अगली कंट्रीज में करवाते ना तो महंगा फटका लगता। तो आप देखो ना लेबर तो इन्होंने 2,500-3,000 रुपए लिए, मेन तो इंजन ऑयल का पैसा है सारा, और इन देशों में लेबर का ही डर था हमें सबसे ज्यादा कि वो महंगी होंगी। ओ भाई साहब ट्रैम में देख रहे हो पूरा गॉड ऑफ वॉर की वो लगा रखी है भैया। भाई साहब यहाँ भी प्रमोशन चल रहा है गेमिंग का तगड़ा। लो जी लो, ये मिल गया अभिषेक भी। चलो ज्यादा देर रोक नहीं सकते भाई ऐसे गाड़ी ना रोड पे, तो फटाफट से आओ भैया, क्या कर रहे हो, जल्दी चढ़ो। अरे भाई साहब जल्दी घुसो जल्दी। ऊपर से भाई खाना वाना भी नहीं खाया हुआ, खाना है अभी। चलो भाई गाड़ी लगा दी है होटल के बाहर अपने, यहीं पे पास में रेस्टोरेंट है इंडियन एक, वहाँ पे जाके जरा पेट पूजा कर ली जाए। सुबह से बस फ्रूट्स ही खा रखे और कुछ नहीं खाया, और अभी एटीएम ढूंढ के पहले तो कैश ही निकाल लूं भाई, बिना कैश के काम नहीं चलता। वरना होटल के बिल्कुल साइड में ही मैकडोनल्ड्स है, सामने वो टेस्को एक्स्ट्रा है जो 24 घंटे खुलता है, एंड एक ये बड़ा सा मॉल है। इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के मुझे जाना है 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है। यार मीठा देख के ना मन ललचा जाता है, चाहे पेस्ट्री हो, ब्राउनी हो या फिर वॉफल हो। हालांकि इतना मीठा खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा ना खाऊं, कभी कभी भाई कंट्रोल नहीं होता, फिर खा ही लेता हूँ। वो देखो सामने होटल है हमारा पूरा, ये वाली बिल्डिंग, एंड अभी हम जा रहे हैं वो सामने। ब्रांड्स भी ना सारे मिल जाएंगे, ज़ारा, H&M वगैरह। मेरे को तो अभी कोई शॉपिंग नहीं करनी, एटलीस्ट यहाँ पे आगे देखते हैं 4-5 कंट्री के बाद अगर कपड़े कम पड़ जाएंगे तो ले लूंगा फिर। जिस एरिया में हम रुके हुए हैं ना, इसका नाम है ईडन। जैसे हम ऑस्ट्रिया में रुके हुए थे वेस्ट बेनोफ करके, खुल गया ये तो ऑटोमेटिक है भाई, एंड शुक्र है भाई मॉल के अंदर ही भाई एटीएम दे रखा है मस्त एकदम से। तो भाई साहब इसमें तो यूरो भी निकल जाएंगे और क्राउन भी, तो मैं क्राउन निकाल लेता हूँ। इसमें दिखा रहा है 10,000, ना भाई 10,000 तो नहीं निकल रहे, 5,000 ही ट्राई करता हूँ या 6,000। करेंसी की बात करें तो भाई यहाँ का 1 क्राउन इंडिया के 4 रुपए के बराबर है। तो अभी मैं फिलहाल जो है वो यहाँ के 3,000 क्राउन निकाल रहा हूँ। इंडिया में 12,000 बनते हैं, बट ये ट्रांजेक्शन चार्ज वार्ज लेके 13,000 रुपए काटेगा मेरे अकाउंट से। और आपको नोट दिखाता हूँ भाई कैसे है यहाँ के, CZK बोलते हैं, चेक क्राउन। अरे आजा भाई, इतना क्या वेट करवा रहे हो बाबू, जल्दी। ये भैया देख रहे हो 1000 का नोट, यानी कि इंडिया के 4,000 रुपए लगभग। चलो इतने में अपना काम हो जाएगा आराम से 2 दिन का। यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट और कैफे बने हुए हैं भाई। यहाँ पे ना लोग मैकडी या KFC खाना पसंद करते हैं, पिज्जा इतना नहीं खाते। बाकी इस तरह के लोकल फूड वाला भी जो है आपको रेस्टोरेंट कैफे मिल जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ भाई किधर,
ये देखो पंजाबी फूड, देखते हैं जरा क्या क्या है इनके पास भाई खाने का। हेलो, तो यहाँ पे तो थाली सिस्टम है भाई, सही अपना मिल गई है मस्त चावल के साथ और एक रोटी ले लिया। टोटल बिल बना है 164 क्राउन का, अराउंड 600-650 रुपए इंडिया। रोटी भाई सब इस तरह के तंदूर में बनती है, ये कोयले वाला तंदूर नहीं है, गैस वाला है और कई जगहों पे इलेक्ट्रिक भी चलता है यहाँ पे। फिर भी टेस्ट तो आ ही जाता है इंडिया वाला, ये एग्जैक्ट थोड़ा बटर लग जाए साहब, मजा आ गया। क्या टेस्ट था, बिल्कुल घर के खाने की याद आ गई, एग्जैक्ट वैसे ही। हल्का सा स्पाइसी था बट पेट को मजा आया और जुबान को भी, और सस्ता भी था। और यहाँ पे देखो ट्रॉली लेने के लिए ना क्या करना पड़ता है, इसको दबाना पड़ता है तब ये हुक खुलेगा, वरना ये खुलेगा नहीं। और इसको खोलने के लिए एक सिक्का डालना पड़ेगा हमें 20 सेंट्स का। अब मैं इसे अंदर करूंगा तो ये खुल गया, ये देखो। तो अब मैं ट्रॉली ले जा सकता हूँ, फिर वापस जब आऊंगा देने के लिए तो सिक्का निकाल लो। ये इसलिए किया गया क्योंकि लोग ना ट्रॉली को इधर उधर फेंक के चले जाते, बट अब क्योंकि अपना उनको सिक्का निकालना होगा तो इसलिए यहाँ पे लगा के जाएंगे। देख रहे हो लाइन से लगी हुई है। इसी सुपर मार्केट से भाई कपड़ों की भी शॉपिंग कर लिया अपने आने वाले दिन जो है, क्योंकि कपड़े खत्म से हो रहे थे। मैंने कहा ले लेता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह लिया है, 1-2 जीन्स लिया है, ट्राउजर्स भी लिया है और टी शर्ट और शर्ट बड़ी अच्छी मिल गई। यहाँ पे देखो भाई काउंटर पे ना कोई बंदा नहीं होता है, हमें खुद ही बिलिंग करनी होती है क्योंकि रात के कितने बज रहे हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। अब क्या है देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है मशीन, इसको उठानी है, इसमें से जो बार कोड है ना ये वाला, इसको करना है यहाँ से स्कैन। ये देखो भाई प्राइस आ गया है 700 यहाँ के, मतलब की 250 रुपए की है इंडिया के, ये तो बहुत महंगी है भाई। तो ऐसे कर करके भाई सारे स्कैन करते जाने और यहाँ पे रखता जाना है और टोटल यहाँ पे बनता जाएगा। चलो भाई फाइनली पेमेंट कर दी है मस्त। अब पूरी ट्रिप के कपड़ों का जुगाड़ हो गया। पहले मैं सारा कुछ अपनी थैली में डाल लूं। अब निकालने के लिए अपने पैसों को वापस से इसमें ये इंसर्ट करना है और ये खुल गया ढक्कन में। चलो जी चलो, रात के 1:30 बजे कपड़ों की शॉपिंग चल रही है बस। ओ भाई लेट्स गो। मस्त है स्टोर भाई, पूरी रात खुला रहता है, कपड़े लो कुछ भी लो, खुद से ही बिल भर लो अपना, वो पूरा इनवॉइस वगैरह, और किसी की जरूरत ही नहीं। बाहर देख लो पूरा खाली पड़ा हुआ भाई 1 बजे, रात के 1:30 बजे सॉरी। चलो बाकी यार इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।